दोस्तों नमस्कार, मैं धर्मेंद्र साहू आप लोग का स्वागत कर रहा हूं सक्सेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों जैसा कि हमने स्टार्ट किया था नो योर डिस्ट्रिक्ट सीरीज, माने अपने जिले को जानिए, इसकी श्रृंखला। इसमें दोस्तों एक एक करके सभी जिले को हम बहुत अच्छे से जानेंगे। दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर सिर्फ जिले को जानने का मतलब सिर्फ इतना ही इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, आपके लिए यह एक फाउंडेशन कोर्स की तरह है, न्यू की तरह है, जो कि कोई सीजीपीएससी या फिर व्यापम की जो तैयारी कर रहे हैं, मैं स्पेशली फोकस कर रहा हूं दोस्तों, जो सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो प्री में, मेंस में, इंटरव्यू में, सभी में काम आपके आने वाला है। कैसे? तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर आप अपने जिले को, डिस्ट्रिक्ट को एक एक करके बहुत अच्छे से जानेंगे, इससे क्या होगा कि आपकी ज्योग्राफी, आपकी इकोनॉमी, आपके एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। इसके साथ साथ आर्ट ट्राइब कल्चर, माने छत्तीसगढ़ का भूगोल, उसका इतिहास, उसका जो आपका आर्थिक इकोनॉमी जो है ना, दैट मीन्स ये आपकी पूरी आर्थिक स्थिति माने कैसी है, कहाँ पे ज्यादा पैदावार होगी, कहाँ पे कम होगी, पहाड़ है, कहाँ पर ढलान है, कहाँ पे नदियां हैं। इसी की तरह ठीक है, आपके जनजाति जीवन से रिलेटेड उनकी कलाएं जो होंगी, उनकी संस्कृति हो गई, क्योंकि दोस्तों याद रखिएगा, संस्कृति कहीं ना कहीं ट्राइब से ही हमारे पास आई हुई है। तो दोस्तों याद रखिए कि अगर मैं बात करूं इन सब चीजों की, तो इसका बेस या फाउंडेशन क्या है दोस्तों? ये डिस्ट्रिक्ट सीरीज है जिसको हम लोग स्टार्ट किए हैं। दोस्तों याद रखिएगा, मैं हमेशा से शुरुआत जो है वो बस्तर जिले से करते आया हूं। दैट मीन बस्तर संभाग को हम पूरे एक एक करके देखेंगे, 7 जिले। बस्तर संभाग में आपके 7 जिले हैं। दोस्तों याद रखिएगा, लोगों को क्या लगता है कि बस्तर और सरगुजा जो ट्राइबल एरिया है, स्पेशली बस्तर, तो ये टफ लगता है। याद रखिएगा, टफ लगता है, लोगों को अजीब अजीब नाम मिलते हैं, ठीक है, अजीब अजीब जगह मिलते हैं, है ना, कैसे याद करें, क्या करें। तो दोस्तों इस बात की तो मेरी गारंटी रहेगी कि जब आप ये वीडियो पूरा देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, जिनको एग्जाम निकालना ही है, जो बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, तो याद रखिएगा कि इन सब चीजों में आपको एक टेक्निक जो है वो मैं बताऊंगा, जिससे कि कभी आप भूलेंगे नहीं, लिटरली में, है ना। याद होगा कि नहीं इसकी भी मैं गारंटी नहीं दूंगा, लेकिन इतना जरूर है कि आप उसको भूलेंगे नहीं। दैट मीन्स अगर आप भूलते हुए नजर आते हैं तो उसको तुरंत रिकॉल कर सकते हैं। वो तरीका मैं बताऊंगा, बहुत अजीब और जबरदस्त, है ना, टेक्निक्स मैं बताऊंगा, जिससे कि आप किसी भी नाम को, तहसीलों को, ठीक है, इन सब चीजों को याद रख सकते हैं। इतना मान लीजिए कि जो आपका वीकनेस होगा, जो अजीब गरीबों से नाम आपको मिलेंगे, जो बस्तर और नक्सली क्षेत्र और अजीब गरीब से जो एरियाज वहां पे मिलते हैं, नाम अजीब अटपटे मिलते हैं, क्योंकि हल्बी गोंडी भाषा में ज्यादातर मिलेंगी, तो इससे होगा ये कि भाई वो चीजें हमको टफ लगने लग जाती है। लेकिन आज के बाद दोस्तों ये नहीं लगेगी, ये बहुत इजी लगेगा, ठीक है। तो ज्यादा मैं बातें नहीं करूंगा, हाँ ना, बस्तर से शुरुआत करता हूं। आप ये थीम देख करके समझ ही गए होंगे, आमचो बस्तर, दैट मीन्स हमारा बस्तर, ठीक है, ये हल्बी भाषा है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों कि बस्तर संभाग को, ठीक है, पहले हम लोग बस्तर संभाग या राज्य की एक देख लेते हैं कि राज्य जो है 5 अलग अलग संभाग में बटा हुआ है। उत्तर में सरगुजा है, दक्षिण में बस्तर है, ठीक है, और बीच में आपका दुर्ग और रायपुर, और उसके जस्ट ऊपर बिलासपुर, आपका 5 संभाग पड़ता है। तो यहां पर हम लोग देखने वाले हैं ये जबरदस्त ट्रिक के साथ, माने थ्रू मैप्स, माने आप किसी भी मानचित्र के माध्यम से बहुत आसानी से उसको याद रख सकते हैं। मैंने लिखा भी है, विद द हेल्प ऑफ द माइंड मैप, है ना, माइंड मैप हो गया, मैप हो गया, तो इजीएस्ट टेक्निक टू लर्न, ठीक है। नो डिस्ट्रिक्ट, अपने जिले को जानिए, ये हमारा सीरीज है छत्तीसगढ़ के सभी जिले को माइंड मैप के माध्यम से जानने के लिए, ठीक है, बहुत आसान तरीका। जैसे आप आगे देखेंगे दोस्तों, ये बस्तर के फेमस घाटियां हैं, जैसे कि हमारा छत्तीसगढ़ राज्य है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि छत्तीसगढ़ राज्य में, ठीक है, ये पूरा का पूरा स्टेट है, इसमें 5 संभाग है। ये आप देख ही रहे होंगे कि बिलासपुर संभाग है, इसको अंग्रेजी में डिवीजन बोलते हैं ना, तो मैंने इंग्लिश में ही लिखा है। सरगुजा डिवीजन हो गया, दुर्ग डिवीजन हो गया, रायपुर डिवीजन हो गया, बस्तर डिवीजन हो गया, और बिलासपुर डिवीजन हो गया। दोस्तों यहाँ पे जो ब्लू कलर है वो कॉमन है, याद रखिएगा, ब्लू कलर क्या है, वो कॉमन है। और जो अलग से कलर में दिख रहे हैं, ये थोड़ा रेड डार्क दिख रहा होगा, जीपीएम, गोरेला पेंड्रा मरवाही, दैट मीन्स ये सब जिले हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो अलग अलग कलर है, ये थोड़ा सा लाइट में दिख रहा होगा, ये सब नए बने हुए जिले हैं, ठीक है। जीपीएम आपका 2020 में बना, भूपेश सरकार में ही बना, उसके बाद 5 और जिले बने, ठीक है। जैसे कि हम संभाग वाइज ही देखें, पहले प्रत्येक जिले में 5-5, ठीक है, 5-5 जिले हुआ करते थे प्रत्येक संभाग में, सॉरी, है ना, 5-5 जिले हुआ करते थे, तो 25 होते हैं, और बस्तर में 2 थे तो वो 7, मतलब 7 थे, 2 एक्स्ट्रा थे, तो यहां पर टोटल 27 थे। 28वां जिला आपका जीपीएम गोरेला पेंड्रा मरवाही बना। इसके साथ साथ 5 और नए जिले बनाए गए। तो इसको दोस्तों याद रखिएगा, याद रखने का
कोई एक प्रॉपर तरीका, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूं आपको याद रखिएगा, तो उसको याद रखने के लिए मैं बार बार आपको क्या बोल रहा हूं, रिवाइज करवा रहा हूं। आप खुद देखिए, मैं बार बार उसको दोहरा रहा हूं। ये भी एक बहुत अच्छा टेक्निक है किसी चीज को लॉन्ग टाइम याद रखने के लिए। और याद रखने के आसान तरीके में इसे शामिल है आपका उसको बाइफरकेट करना, तोड़ना छोटे छोटे हिस्सों में। भाई अलग अलग संभागों में हमने तोड़ दिया। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि रायपुर संभाग अब जिलों के मामले में सबसे छोटा बन गया है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ 5 जिले हैं। ठीक है, अगर आप दुर्ग की बात करें और बस्तर की बात करें तो दोनों में 7-7 जिले हो गए हैं। सरगुजा डिवीजन में, सरगुजा संभाग में 6 जिले हैं, और अब जिलों के मामले में सबसे बड़ा संभाग बन गया दोस्तों रायपुर, जिसमें 8 जिले हैं। तो टोटल अब 33 जिले, ठीक है, 33 जिले यहां पर हो चुके हैं। आप याद रखिएगा 13 सितंबर को जिले का उद्घाटन हो चुका है सारे। ठीक है, आपका 33वें जिला जो शक्ति था, इसके बारे में हमने बनाया भी था वीडियो, आप उसमें देख सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा कि इतने संभाग हैं जो नए नए जिले बने हैं। जैसे सरगुजा में आपका एमसीबी, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर बनाया गया। दुर्ग में क्या क्या बनाया गया, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी। दोस्तों ये बहुत लंबा होता है लिखने के लिए, इसलिए शॉर्ट में लिखा, और ये ऐसा चल भी रहे। केसीजी, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, है ना, इस टाइप का। दुर्ग में 2 जिले बने। बिलासपुर में अगर देखा जाए तो गोरेला, पेंड्रा, मरवाही तो पहले से बन चुका था। इसके अलावा शक्ति एक नया जिला बना, बिलाईगढ़ और सारंगढ़ जिला बना। इसके साथ साथ मैं आपको डील करने वाला हूं पूरा का पूरा आपके बस्तर जिले को। ठीक है, लेकिन बस्तर संभाग को हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए एक और माइंड मैप है आपके सामने, ये बस्तर संभाग का। यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तों बस्तर संभाग। ठीक है, इस बस्तर संभाग में कुल मिलाकर के, ठीक, कितने जिले हैं, तो 7 जिले हैं, और सभी जिले के तहसील को भी मैंने लिखा हुआ है। लेकिन यहां पर याद रखिएगा बस्तर संभाग में कौन कौन से जिले हैं, तो बस्तर एक है, दूसरा दंतेवाड़ा है, तीसरा कांकेर है, ठीक है, चौथे नंबर पे आपका सुकमा दिख रहा है, 5वें नंबर पे कोंडागांव, ठीक है, 6वें नंबर पे नारायणपुर, और 7वें नंबर पे बीजापुर। ये सीक्वेंस नहीं है, फॉर्मेशन का सीक्वेंस जो है वो अलग है, मैं बताऊंगा दोस्तों। इसका पूरा का पूरा कहानी बड़ी आसानी से आप जान सकते हैं कि पूरा का पूरा बस्तर संभाग जो है, ठीक है, ये पूरा बस्तर संभाग एक जिले के रूप में आया 1948 में। ठीक है, 1948 में आया, रायगढ़ और सरगुजा के साथ में, तीनों जिले एक साथ बने थे, है ना। ये सिस्टर है, मतलब तिड़वा है, जुड़वा ना बोल के तिड़वा बोल सकते हो आप। 1948 में दोस्तों ये इतना बड़ा था, याद रखिएगा बस्तर जो आज संभाग पढ़ रहे हैं ये जिला बना पूरा का पूरा, है ना। बस्तर बहुत बड़ी रियासत थी, जो आपको पता होगा। छत्तीसगढ़ में 14 रियासतें थी, 562 टोटल रियासतें हुआ करती थी, उसमें से 14 हमारे छत्तीसगढ़ में थी, जिसमें सबसे बड़ा रियासत बस्तर रियासत था दोस्तों। और इसी बस्तर रियासत को जब आजादी मिली 1947 में, तो एक जिले का दर्जा मिला। और ये जिला इतना बड़ा था, मैं बता दूं कि केरल जैसे राज्य से भी हमारा जिला या बस्तर संभाग आप बोल सकते हो बड़ा है। इतना ही नहीं, जो आपके इजराइल जैसे जो देश हैं वो भी इसके सामने छोटे पड़ते हैं, मतलब उससे भी, है ना, क्या बोलते हैं, बड़े हैं आपके बस्तर जो आज संभाग है वो जिला था। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्या हुआ, इसका डिवीजन किया गया। आपको पता होगा कि कांकेर और आपका दंतेवाड़ा मैंने एक साथ लिखा भी है, हालांकि दंतेवाड़ा ऊपर हो गया, कांकेर नीचे हो गया। कांकेर जो है नॉर्थ में है और दंतेवाड़ा साउथ में है। 1998 में, ठीक है, 1998 में दंतेवाड़ा और कांकेर बस्तर से फिर अलग हुए। कांकेर उत्तर बस्तर कांकेर कहलाया और दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा कहलाया। ठीक है, यहां तक आप समझ सकते हैं। 2007 में जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो सबसे पहली बार फिर से बस्तर संभाग में ही विभाजन करके 2 नए जिले बनाए, बीजापुर और नारायणपुर। दोस्तों ये 2007 में बने। कोंडागांव और सुकमा जो है 2012 में बने हैं। इस तरीके से इसकी कहानी हो जाती है कंप्लीट 7 के साथ, है ना। हम अभी बस्तर को देखने वाले हैं, तो एक एक करके हम देखेंगे, सभी तहसीलों को अभी नहीं पढ़ना है। इतना जान लीजिए कि बस्तर में कुल मिलाकर के 7 तहसीलें हैं। कौन कौन से हैं, बस्तर है, जगदलपुर है, दरभा है, तोकापाल है, बस्तानार है, बकावंड है और लोहांडीगुड़ा है। मैंने फटाफट नाम पढ़ दिए, आपको याद नहीं होंगे मुझे पता है। ठीक है, मुझे याद करवाना ये मेरा अभी एम या ऑब्जेक्टिव है भी नहीं। ठीक है, हम धीरे धीरे देखना, ये नाम अभी सुन लिए काफी इतना। ठीक है, बिल्कुल बर्डन नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। जैसे जैसे हम इसको मैप में जमाते जाएंगे आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं बता रहा हूं, मैं गारंटी देके भी बोल सकता हूं कि अगर आप सोते रहेंगे, आप ध्यान से देखेंगे और उसमें जो मैं बताऊंगा उसकी 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लिए, आप सोते रहेंगे ना, आपका कोई दोस्त, मम्मी पापा जो भी उठा करके आपको पूछेगा नहीं कहाँ है, तो आप नींद में भी बताओगे। इस चीज की मेरी गारंटी है, ठीक है, कि कहाँ पर क्या चीजें हैं।
ठीक है, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पिछले 2014 से कंटिन्यू छत्तीसगढ़ जीएस में पढ़ाते आ रहा हूँ। ये सारी टेक्निक बहुत पुरानी है, ठीक है, और बहुत सारे लोग अभी नए हैं जो यूट्यूब में दिखते हैं। हम यूट्यूब में पहले नहीं आए थे, ठीक है, अभी अभी आए हैं, तो हम इसमें लेट हैं। लेकिन दोस्तों ये तरीका याद रखिएगा, आप पुराने स्टूडेंट से पूछ सकते हैं, कंटिन्यू है ना, अच्छी अच्छी अकेडमी में मैंने पढ़ाया भी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बस्तर जिले जो जो छत्तीसगढ़ है वो अलग अलग संभागों में विभाजित है। जो अलग अलग कलर देख रहे हैं दोस्तों, ये क्या है, आपके संभाग है। जैसे कि उत्तर में क्या है, आपका सरगुजा है, ठीक है, ये आपका ग्रीन वाला दिख रहा है वो बिलासपुर है। इधर राइट साइड में जो आपको दिख रहा है पूर्व की ओर, ये रायपुर है, और ये वाला आपका दुर्ग है। और इतना बड़ा जो ये दिख रहा है दोस्तों, यही है बस्तर संभाग। बस्तर संभाग में 7 जिले हैं, कांकेर है, कोंडागांव है, नारायणपुर है, बस्तर है, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा। ठीक है, अभी हम लोग पूरी चीजों को एक एक करके देखने वाले हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से, ठीक है, मैप के साथ। इसके बाद दोस्तों मैं पिक्चर्स के साथ भी आपके साथ आऊंगा। यहां पर दोस्तों ये ऑफिशियल मैप है, ऑफिशियल मैप है। जैसे ये 7 आपके क्या है, तहसीलें हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बस्तर जिले को हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, डिस्ट्रिक्ट को जानना, अपने जिले को जानना, अपने जिले के बारे में जानना, ठीक है, वो भी डिटेल में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बकावंड तहसील है जो हम लोग पढ़े थे, बस्तर तहसील है, तोकापाल है, लोहांडीगुड़ा है, बस्तनार है, ठीक है, जगदलपुर है और दरभा है। अभी भी याद नहीं करना है, बस सुनना है, ठीक है, देखना ऑटोमेटिक, याद करने की जरूरत ही नहीं, याद तो करना ही नहीं है, ठीक है, लेकिन आप भूलोगे भी नहीं। तो यहां पर उसी चीज को कलर मैप, ये ऑफिशियल मैप है दोस्तों, चिप्स के द्वारा जारी किया हुआ। और अच्छी बात यह है कि बस्तर संभाग में नहीं कोई जिले बने हैं, और एक ही जो जिला भी बना है, एक ही जो तहसील बना है वो सुकमा में गादीरास नया बना। तो आपको पता होगा कि ये सारी चीजें आपको, ठीक है, कैसे मैनेज करनी है बड़ी आसानी से। जहां जहां नए नए मिले वहां पे दिक्कत है, यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि ये मैप जो है ऑफिशियल मैप है। यहाँ पर जो रेड कलर में दिया है ये नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, ये सब चीजों के बारे में मैं भी बताने वाला हूँ। इतना हड़बड़ी नहीं करना है दोस्तों। याद रखिएगा कि हम किसी भी जिले को जब पढ़ेंगे, किसी भी जिले को जब पढ़ेंगे, तो हमारे पास मुख्य आधार या मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं, ठीक है, क्या क्या हमारे पास मुख्य बिंदुएं हैं जिसके आधार पर हम इनको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हो आप क्या क्या आधार दिए गए हैं। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले है बाउंड्री, सीमाएं। माने मैं इतनी आसान तरीके से बताऊंगा दोस्तों, आप मैथ्स में पढ़ते हो ना, मान लीजिए x है और यही आंसर है, इस टाइप का, ठीक है, आप निकालते हो, तो मैं बड़ी आसानी से बता सकता हूं कि भाई यहां पर हम बॉक्स मेथड से पढ़ेंगे, ठीक है। कौन से मेथड से? बॉक्स मेथड में। प्रत्येक जिले को, ठीक है, ये हम बॉक्स मेथड से पढ़ेंगे। इतना आसान और जबरदस्त तरीका है कि आप कभी भूलोगे नहीं। आपको जिले का आड़े तिरछा मैप नहीं बनाना है, आप आर्टिस्ट नहीं हो और ना ही आर्टिस्ट के रिक्वायरमेंट है यहाँ पर पीएससी में, ठीक है। दोस्तों याद रखिएगा, आपको आउटपुटांग से आर्ट करके आड़े तिरछे मैप बना करके बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, या बहुत सुंदर मैप बनाते होगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, तो ये गलत फहमी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मेन है उसके कंटेंट्स, उसके डेटास, न कि आपके वो जबरदस्त टेक्निक या आपका आर्ट काम आने वाला है। तो यहाँ पर जो आर्ट होगा वो टेक्निक के जरिए हम लोग बताएंगे। तो यहाँ पर कोई भी एक जिला है, जैसे कि हम बस्तर जिला पढ़ने वाले हैं, तो बस्तर के उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, माने चारों ओर कौन कौन से, ठीक है, जिले या किसी दूसरे राज्य की सीमाएं पड़ती है, दैट मींस बाउंड्री। इससे क्वेश्चन आता है दोस्तों, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ जब आप मेंस में आंसर लिखेंगे तो ये भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। अगला होगा दोस्तों तहसील और विकासखंड, ठीक है। ज्यादातर जो तहसील थी वो विकासखंड थी, लेकिन हर तहसील विकासखंड नहीं है दोस्तों। प्रत्येक विकासखंड लगभग तहसील है, लेकिन प्रत्येक, ठीक है, तहसील विकासखंड नहीं है। ये विकासखंड और तहसील क्या है, ठीक है, मैंने पंचायती राज वाले वीडियो बहुत अच्छे से बताया था, फिर भी मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूं। तहसील जो है अर्बन कल्चर को बिलोंग करता है, दैट मींस तहसील जो है वो आपको शहरी क्षेत्र के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, जबकि विकासखंड ग्रामीण क्षेत्र के लिए। ये पंचायती राज में यूज होता है दोस्तों विकासखंड, ठीक है। जिला प्रशासन होता है, जनपद होता है और आपका ग्राम होता है, तो जनपद स्तर है वही है विकासखंड। और ये केंद्र सरकार की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई हम बोल सकते हैं। याद रखिएगा, केंद्र सरकार की, क्योंकि केंद्र सरकार जितनी भी योजना बनाती है वो विकासखंड को मापदंड में लेकर के बनाती है। याद रखिएगा दोस्तों, है ना, न कि विलेज को, न कि किसी और चीज को। तो ऐसा हम ध्यान दे सकते हैं। और यहां पर याद रखिएगा तहसील जो होते हैं ये शहरी होते हैं, कहीं कहीं पर सिटी या तहसील लिखा होता है, आप ध्यान दिए होंगे, ठीक है। तो हम इन सब चीजों को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम बस्तर जिले को देखने वाले हैं, जो कि हमारा फाउंडेशन है, बेसिक है। पहली क्लास थोड़ी लंबी होगी, धीरे धीरे जो है वो शॉर्ट होते जाएगी। नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं
राजमार्ग। दोस्तों याद रखिएगा, राज्य राजमार्ग उतना इंपॉर्टेंट नहीं है और इसके डेटा जो है खुल करके ओपन नहीं है। आप स्टेट के जो रोड एंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जाओगे वहां पर डेटा नहीं है, लेकिन दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ये काफी है ना, NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहां पर पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। ठीक है, ओपन है, कितनी लंबाई है, कहां तक गई है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेसेस को पार करके जा रही है, वो सारी चीजें याद रखिएगा। टूरिज्म का सबसे बड़ा, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का जो साधन है, जो मीन्स है दोस्तों, वो तो रोडवेज है। ठीक है, सबसे ज्यादा ह्यूमन रोडवेज को ही यूज करता है। कितना देर तक हवा में रहेगा, कितने देर तक ट्रेन में रहोगे, आप रोड में ही आओगे। इसीलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो ट्रांसपोर्ट का सुविधा का या संसाधन जो है, ठीक है, कहीं पे भी आने जाने के लिए, वो है आपका रोडवेज, माने आपका सड़क संसाधन और सड़क मार्ग, या फिर इस रोड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेशनल हाईवे। इसीलिए नेशनल हाईवे के आसपास के टूरिस्ट को ही बार बार पूछा जाता है, 99% यही पूछा जाता है। कभी कभी जो आता है वो आपको अलग से पूछ लिया जाता है, जो काफी फेमस होगा तब। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट रिवर्स, प्रमुख नदियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट हिल्स, पर्वत होंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आते हैं। आप पूरा का पूरा जाकर के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर निकाल लीजिए, 8 साल 10 साल 25 साल जितने भी हैं। ठीक है, हालांकि 25 साल तो अभी छत्तीसगढ़ को हुआ ही नहीं है और इतनी बार PSC हुआ ही नहीं है, 12 से ही तो रेगुलर है ना। 3 में हुआ था, 5 में हुआ था, 8 में हुआ था, 8 का मेंस 11 में हुआ, उसके बाद 12 से अभी रेगुलर है, आपको पता ही है। तो दोस्तों पूरा निकाल के भी देखोगे तो यहाँ पर सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है वो इसी में से ही आए हैं। तो उसके सार को निकाल करके मैंने आया कि मैक्सिमम चीज को कवर कर ले। 80% क्वेश्चन यहाँ से, बाकी 20% क्वेश्चन जो है वो अदर प्लेसेस से होंगे, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड हिल्स, जहां हिल्स आएंगे, पर्वत आएंगे, वहां पे गुफा भी आएंगे, वहां पे झरने भी आएंगे, तो वो सब इंक्लूड होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों याद रखना, मैंने इंपॉर्टेंट नहीं लिखा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस, जगह के बारे में, जो महत्वपूर्ण जगह है, ठीक है, इनके बारे में, मुख्य जगह है, इनके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों हर तहसील में, हर गांव में एक कोई ना कोई इंपॉर्टेंट जगह होती है। ठीक है, तो प्रत्येक को अगर देखते जाएं तो एक जिले में है ना 500,000 जगह मिल जाएंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्लेसेस है उसको हम लोग कवर करेंगे सारे में, इसलिए मैं डिटेल बता रहा हूँ, लगभग आप समझ जाओगे तो आगे जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर कुछ खनिज हैं जो स्पेशल वहां पर मिल रहे हैं, उसकी विशेषता है। ठीक है, कुछ गुफाएं हैं, तो पर्वत आएगा तो गुफा तो आ ही जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ खनिज और गुफाएं भी ले रहे हैं। इसके बाद दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति की, प्रत्येक प्राणी की, प्रत्येक जगह की अपनी खासियत होती है, वो मिसलेनियस, विविध, या फिर हम इसके विशेषता के रूप में देखेंगे। ये वाला जो पॉइंट है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा कौन सी जगह किस लिए फेमस है, किस लिए प्रसिद्ध है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये हमारा मुख्य बिंदु है जिस पर हम लोग पढ़ने वाले हैं किसी भी जिले को। दोस्तों यहां पर देख सकते हो, ये गूगल मैप है। गूगल मैप में आप देखोगे ये नेशनल हाईवे दिखा रहा होगा 30, ये 30 है जो आया हुआ है, ये 63 है। ठीक है, इस टाइप का, कहाँ पे जगदलपुर है, कहाँ पर क्या क्या लगा है, इधर कोंडागांव दिखाई दे रहा होगा, इधर कोटापाली उड़ीसा वाला आ गया। ठीक है, इधर आपका गीदम दंतेवाड़ा आ गया, इधर सुकमा वाला क्षेत्र आ गया। तो यहाँ पर आपको और क्लियरली ये समझाया गया है। ये एक बेसिक मैप है, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे बहुत अच्छा मैप आप बनाओगे अभी। ठीक है, अच्छा इसलिए जो कि आपको हमेशा भूलने नहीं देगा, किसी को याद रखने में मदद करेगा। ठीक है, तो यहां पर देख सकते हो दोस्तों, ये जो नीला वाला दर्शाया गया है ये आपका नदी है, यहां पर जो पीला वाला दर्शाया गया है ये आपका हाईवे है, नेशनल हाईवे है। ठीक है, स्टेट हाईवे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रेल मार्ग भी यहां पर दिए गए हैं, मैं बताऊंगा रेल मार्ग कौन सी है, लेकिन इसके बारे में पूरा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब जैसे कि दोस्तों है ना, मैं इसको मैप में बताने वाला हूं तो उसमें बहुत अच्छे से हम लोग करेंगे। तो यहां पर एक ओवरव्यू देख लेते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में चीज कैसी है, और हम उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करेंगे अपने पढ़ने के हिसाब से। और कैसे करेंगे वो बहुत मजेदार तरीका होगा, वो आपको भी पता है कि किस टाइप से हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, याद रखिएगा यहां पर हमारा जो जिला होगा तो इस टाइप से मैं बनाने वाला हूं। ठीक है, एक एक करके देखते जाएंगे और समझते जाएंगे, ये आपको याद रखने में बहुत सारा हेल्प करेगा। दोस्तों यही है हमारा बस्तर जिला। ठीक है, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा, ठीक है, लेकिन यही है, आप मान लीजिए, मानना पड़ेगा, और कोई चारा है भी नहीं, है ना, क्योंकि बहुत आसान तरीके से हम लोग इसको समझने वाले हैं। अब देखिए यहां पर मैं कुछ ऐसे रूट्स निकाल देता हूं, है ना, जिसको हम लोग आसानी से पढ़ेंगे। देखते चलिए आप लोग। ठीक है, यहां पर ये इस टाइप से,
तो दोस्तों मैं कुछ कलर कोड रखा हूं जिसके कारण हमको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सी क्या 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 चीजें। जैसे मैं नेशनल हाईवे को हमेशा रेड वाले पट्टी से ऐसा डालता हूं, ठीक है। ये आप देखे होंगे व्हाइट पट्टी रहती है रेडियम में, है ना, लेकिन मैं रेड से कर रहा हूं ताकि आपको क्लियर रहे, ठीक है। तो कौन कौन सा है दोस्तों, ये है आपका NH63, याद आ रहा है NH क्या है 63, 63, नेशनल हाईवे नंबर 63। ये दोस्तों आपका NH30, अभी मैं बताते जाऊंगा, ये भी आपका NH30 है, ठीक है। इसके साथ साथ आप याद रखिएगा कि कौन सी चीजें क्या है मैं अपने बताने वाला हूं। कुछ हमारे पास पैमाना है, स्केल है, जिसको हम लोग यूज करेंगे नॉर्मली। जैसे कि ये ब्लैक का हम लोग रोड बनाते हैं, इसमें रेड जो रहेगा वो नेशनल हाईवे होगा, ठीक है। अगर मैं स्टार मार्क करूंगा तो जितने भी हमारे जिला मुख्यालय हैं वो स्टार मार्क को दर्शाएंगे, जबकि तहसील वाला हम है ना पुराने समय से करते आ रहे हैं, तो ये ज्यादा ईजी भी पड़ता है और माइंड में छप जाएगा। एक डॉट पे अगर ये सर्कल लगा हुआ है तो ये क्या आ गया, आपका तहसील हो गया, आपका स्टार हो गया, तो वो जिला मुख्यालय बन जाएगा। तो दोस्तों याद रखें, ये अब बस्तर जिला है, इसको मान लेना है। अब इसके चारों ओर बाउंड्रीज, जो सबसे पहला हमारा पॉइंट था, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो याद रखिए, बस्तर के पूर्व की ओर राइट साइड में आप याद रखें, ये उड़ीसा है। उड़ीसा राज्य को छूती है, टच करती है, उसके साथ सीमा बनाती है। कई बार क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा जिला कौन कौन से राज्य के साथ बनाती है, इस राज्य के साथ कौन सी जिला जो है सीमा नहीं बनाती है, सभी पूछ लेता है। तो बस्तर जिला, ठीक है, उड़ीसा राज्य के साथ अपनी सीमा बनाती है। दैट मींस बस्तर के पूर्व में क्या है, आपका उड़ीसा है। दक्षिण में दोस्तों ये सुकमा है, याद रखना, सुकमा बस्तर जिले का ही। और यहां पर आप देख सकते हैं कि पश्चिम की ओर ये दंतेवाड़ा पड़ता है। क्या पड़ता है दोस्तों, दंतेवाड़ा। उत्तर की ओर पड़ता है कोंडागांव। क्या पड़ता है दोस्तों, कोंडागांव, याद रखिएगा, कोंडागांव, यहां पर सुकमा, यहां पर दंतेवाड़ा, 3 जिले प्रमुख है, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, यहां पर आप देखिएगा, ये वाला जो क्षेत्र है, ये जो मैं बस्तर जिला लिखा हूं, यहां पर आपका बीजापुर भी, ठीक है, आपका बीजापुर भी बस्तर जिले के साथ सीमा बनाती है, याद रखेंगे। दैट मींस छत्तीसगढ़ के ये 4 जिलों के साथ आपके सीमा बनाती है। दोस्तों ये नारायणपुर को नहीं छूता है, ठीक है, नारायणपुर को नहीं छूता है। कौन सा, आपका बस्तर। इसके साथ साथ कांकेर को भी नहीं छूता है, ठीक है। तो ऐसे 2 से अलग हो गया। तो यहां पर 3 जो जिले थे मेनली, उसको याद रखना, प्लस चौथा आपका बीजापुर। ये बीजापुर का मैप बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी मैं बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए, तो इसके ऊपर नीचे दाएं बाएं आपको पता चल गया। नॉर्थ में क्या है, कोंडागांव है, ठीक है। पश्चिम में क्या है, तो यहां पर आपका दंतेवाड़ा है। दक्षिण में क्या है, सुकमा है। और याद रखिएगा, उत्तर पश्चिम में क्या है, तो बीजापुर है। उत्तर पश्चिम में की सीमा जो है वो बीजापुर के साथ बनाती है। अब देखते हैं दोस्तों, इसमें 7 तहसील थे, ठीक है। सबसे पहले हमको जिला मुख्यालय को बनाना है बेस। यहां पर है जिला मुख्यालय, ठीक है, जगदलपुर। क्या दोस्तों, इसका जिला मुख्यालय का नाम है जगदलपुर। ये जगदलपुर जो है NH30 और आपका NH63 पे स्थित है, माने आप एक जंक्शन बोल सकते हो, ठीक है। यहां पर याद रखना, आप नेशनल हाईवे नंबर 30, नेशनल हाईवे 30, एक फैक्ट बता रहा हूं, याद नहीं रखना है, ये हमारे स्टेट का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। इट इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन अ स्टेट, दैट इज नेशनल हाईवे NH30 विद द लेंथ ऑफ 636 किलोमीटर, 636 किलोमीटर लंबाई के साथ यह हमारे राज्य की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है। कौन सी, NH30। क्लियर है। 63 बड़ा आसानी से मैं बताऊंगा इसको, ठीक है, याद रखना है। देखो, ये हमारा छत्तीसगढ़ को अगर हम ऐसा लें, कोई जरूरत नहीं आड़ा तिरछा बनाने का, मैं बोला भी था, ठीक है। तो दोस्तों इसमें ना पैरेलली ना कुछ रोड्स हैं, ऐसे पैरेलली गए हैं, ठीक है, बड़ा आसान है, सबको पता है। नेशनल हाईवे 53 बीचों बीच से जाता है, 43 इधर से जाता है और 63 इधर से जाता है। 4 5 6, कितना आसान है, देखो याद रखना। आप लोग याद रखने के बर्डन से बचो तब तो। ये पूरा अगर देखोगे, है ना, अगर 49 आएगा तो इधर से आएगा, भाई 40 से 50 के बीच में तो 49 आएगा, ठीक है। बिलासपुर से चांपा होते हुए जो रायगढ़ जाती है, तो देखो 53 को सब जानते हैं, क्यों भैया, ये दुर्ग राजनांदगांव से आ रही है, रायपुर और महासमुंद 4 जिलों से होकर के गुजरती है, बीचों बीच से जा रही है, मुंबई हावड़ा मेन मार्ग है, सबसे बिजिएस्ट रूट है, इसलिए सब जानते हैं। लेकिन 53 के जस्ट ऊपर जाएगा, 43 ऊपर ही रहता है और इसके बाद 63 ही रहता है। आप देख सकते हैं बड़ी आसानी से, कितना आसान है। तो 63 आपका बस्तर क्षेत्र, बस्तर संभाग में 63, सरगुजा संभाग में 43,
क्योंकि ये वाला है दुर्ग और रायपुर एक साथ जुड़ा हुआ है, ये दोनों में 53 और बिलासपुर संभाग वाले में 49। तो ये बड़ा आसानी से हम लोग देखेंगे, बाद में रोड एंड ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे तो बड़ी आसानी से हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, यहां पर जिला मुख्यालय तो हमको पता चल गया। अब कितने तहसील है? 7। कहां कहां पर थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले ये जगदलपुर के नॉर्थ में जाएंगे दोस्तों, यहां पर है आपका बस्तर। अपन शॉर्ट में लिखेंगे ताकि आपको माइंड में थोड़ा सा प्रेशर देना है। ठीक है, हर चीज को तुरंत गूगल में ढूंढ लेते हैं, सब चीजें आसानी से चाहिए, इसीलिए गूगल और सारी चीजें आपके फोन और ये सारे स्मार्ट होते जा रहे हैं और हम डम्ब होते जा रहे हैं। ठीक है, हर चीज पे डिपेंडेंसी, तो थोड़ा सा आप ब्रेन में स्ट्रेस दीजिए, है ना, वर्क करेगा अच्छा सा, उसके लिए एक एक्सरसाइज की तरह है। तो बस्तर, ठीक है, जगदलपुर के नॉर्थ में क्या है दोस्तों? बस्तर, और जगदलपुर के साउथ में है आपका दरभा। 3 तहसील आपका इसी नेशनल हाईवे पे डायरेक्टली मिलेगा। ठीक है, बस्तर, जगदलपुर, दरभा। ठीक है, अगर मैं कहूं जो 636 ये बताया था दोस्तों, ये बेमेतरा से, ठीक है, बेमेतरा से पहले कंवरधा से स्टार्ट होती है, कंवरधा के चिल्फी घाटी। ठीक है, चिल्फी घाटी मध्य प्रदेश जबलपुर की ओर से आ रही है, चिल्फी घाटी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है, और यहां से चिल्फी घाटी मतलब कंवरधा, बेमेतरा, बलौदा बाजार से रायपुर, रायपुर से धमतरी, धमतरी से आपका कांकेर, कोंडागांव, बस्तर होते हुए, सुकमा होते हुए कहां चली जाती है? आंध्र प्रदेश में। ऐसे इसका रूट है, हम लोग पूरा देखेंगे। जैसे जैसे ये होते जाएगा, संभाग का होगा, संभाग के बाद स्टेट का होगा, बहुत आसान लगेगा, लेकिन ये सीरीज जो आपका फाउंडेशन कोर्स है वो खत्म होगा उसके बाद। ठीक है, तो यहां पर बस्तर, जगदलपुर और दरभा एकमात्र जिला, पूरे छत्तीसगढ़ का एकमात्र जिला जो एक तहसील के नाम पर है। बस्तर यहां का एक तहसील है दोस्तों, याद रखना, कहीं और वैसा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि बस्तर पुरानी राजधानी हुआ करती थी, बस्तर रियासत थी, उसकी राजधानी बस्तर ही थी, बाद में जगदलपुर शिफ्ट हुआ ना। लेकिन अब हम देखें तो बस्तर का जिला मुख्यालय क्या? जगदलपुर। बस्तर संभाग का संभाग मुख्यालय क्या? तो जगदलपुर। डिविजनल हेडक्वार्टर एंड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पता होगा आपको, लेकिन बस्तर जो है एक तहसील है आज के डेट में। ठीक है, 3 यहां पर हो गए, कितने बचे? 4 और बचे। यहां पर देख सकते हो दोस्तों, ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, यहां पर है आपका तोकापाल 63 में, नेशनल हाईवे नंबर 63 में, और यहां पर है आपका बस्तनार। ठीक है, क्या क्या है आपका? बस्तनार एंड तोकापाल, याद रखेंगे दोस्तों। यहां पर आप लोग देख सकते हो दोस्तों कि जगदलपुर एक जिला मुख्यालय है जो कि 63 और 30 के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे है। ठीक है, यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी इसमें 7 तहसील हैं जो कि 30 में है, बस्तर, जगदलपुर और दरभा, है ना। और अगर मैं 63 की बात करूं तो जगदलपुर से वेस्ट टू वर्ड में सबसे पहले तोकापाल है, इसके बाद बस्तानार है। ठीक है, अगर आप दंतेवाड़ा की ओर से आएंगे तो बस्तानार पहले पड़ेगा, देन आपका तोकापाल पड़ेगा। इधर आप देख सकते हैं एक अलग से डिस्ट्रिक्ट जो तहसील है दोस्तों, ये है बकावंड। ठीक है, बकावंड है, BW मैंने लिखा है, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं समझना है उसको, बकावंड। तो टोटल नंबर्स ऑफ तहसील यहां पर 7 हैं। ये है आपका लोहांडीगुड़ा, लोहांडीगुड़ा। दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर अब हमने क्या क्या देख लिया, इसके बाउंड्रीज को देख लिया कि पूर्व में उड़ीसा है, याद रखेंगे, नॉर्थ में आपका कोंडागांव है, साउथ में सुकमा है, और पश्चिम की ओर है दंतेवाड़ा, और उत्तर पश्चिम में आपका बीजापुर से भी ये सीमा अपनी साझा करती है। ठीक है दोस्तों, यहां तक अपना क्लियर हो गया। इसके बाद हम लोग नेशनल हाईवे में ऑलरेडी बना चुके हैं जो कि 30 और 63 जो है आपके जगदलपुर से इंटरसेक्ट कर रही है, बस्तर जिले से यहां से गुजरती है। ठीक है, आपका 30 भी और आपका 63 भी, 63 पैरेलल ही है दोस्तों, याद रखिएगा, उड़ीसा की ओर चला जाता है, ये कालाहांडी की ओर जाएगा। ठीक है, यहां पर अब हम लोग बात करेंगे, आपका नेशनल हाईवे हो गया, आपका तहसील्स हो गए। अब हम लोग बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं और हिल्स हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंपॉर्टेंट रिवर्स, तो कहां कहां पर है, ध्यान देंगे। ये उड़ीसा से ही दोस्तों, यहां से एक सबरी नदी जो है वो आती है। कौन सी नदी है? सबरी। इसी का पुराना नाम कोलाब है जो बार बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, मैंने जानबूझ करके इसको पूरा लिख दिया और कोशिश किया हूं कि ब्लू से हल्का लाइट हो सकता है यहां पर, मेरे ख्याल से ये विजिबल होगा। ठीक है, तो सबरी, क्योंकि रिवर्स का कलर जो है ज्यादातर हम लोग ब्लू में ही दिखाते हैं, तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि प्रॉपर कलरफुल ये रहे, ताकि एक बार आपके माइंड में सेट हो जाए कि तहसील में डॉट रहेगा, इसके ऊपर सर्कल रहेगा, जो स्टार मार्क है वो डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर होगा, डिस्ट्रिक्ट डिविजनल हेडक्वार्टर होगा। ठीक है, यहाँ पर
और क्या क्या है, तो नदी और पहाड़, इसके बाद नदी वाला देख रहे हैं। तो यहां से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिवर है वो है सबरी है। याद रखिएगा उड़ीसा से आती है और छत्तीसगढ़ में एंटर नहीं करती है। बस्तर जिले की ये बाउंड्री से होते हुए, उसको छूते हुए ये साउथ टुवर्ड चले जाती है। दोस्तों ये गोदावरी नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है, याद रखेंगे, ठीक है, गोदावरी की। तो ये जो है आपका मुंगेर वाले हिल से इधर से आती है, आपको पता है ना, उड़ीसा से। और एक नदी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो इसको बस्तर की गंगा बोलते हैं दोस्तों, ये है आपका, ठीक है, इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको बस्तर की गंगा कहा जाती है। तो इंद्रावती रिवर मैंने यहां पर लिख दिया। दोस्तों याद रखना जगदलपुर जो शहर है वो इंद्रावती के किनारे ही बसा हुआ है। ऑन द बैंक ऑफ इंद्रावती रिवर जगदलपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर और सिटी इज सिचुएटेड। ठीक है, बार बार क्वेश्चन आता है कि जगदलपुर कौन से नदी के किनारे, ठीक है, बसा हुआ है। तो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जगदलपुर, ठीक है, जगदलपुर किसके किनारे है, तो आपका इंद्रावती नदी के किनारे है। और दोस्तों याद रखें इसी में, ये लोहांडीगुड़ा तहसील के पास ही, मतलब लोहांडीगुड़ा तहसील में ही आपका पूरे भारत का न्यागरा कहे जाने वाला छत्तीसगढ़ का फेमस वाइडेस्ट सबसे चौड़ा जलप्रपात वाटरफॉल, ठीक है, कौन सा, चित्रकोट। चित्रकोट यहां पर आपका बनाता है, कहां, इंद्रावती नदी पर। ये पूरा हिली एरिया है, आपको पता ही होगा। तो चित्रकोट, चित्रकूट कह देते हैं दोस्तों। चित्रकूट एक जिला है जो कि उत्तर प्रदेश में है। ये चित्रकोट जलप्रपात है जो कि छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे भारत की सबसे चौड़ी जलप्रपात है, जिसके कारण इसे नियाग्रा का टाइटल दिया जाता है। नियाग्रा दोस्तों अमेरिका और कनाडा के बीच में, ठीक है, वाटरफॉल है जो कि वर्ल्ड की वाइडेस्ट, वर्ल्ड की माने विश्व की सबसे चौड़ी जलप्रपात है, पूरे घोड़े के नाल के शेप में बनती है। ये भी कुछ उस तरीके के लेती है, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ इस टाइप का जो शेप बनता है वो घोड़े के नाल से कंपेयर किया जाता है, इसीलिए इसको भारत का नियाग्रा कहा जाता है। बार बार क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो इसको याद रखें। इसके साथ साथ ये सबरी जो नदी है, ठीक है, सबरी नदी और इंद्रावती नदी दोनों की दोनों गोदावरी की सहायक नदी है। जब हम लोग बीजापुर जिला पढ़ेंगे तो वहां पर मैं बताऊंगा भद्रकाली में इनका संगम होता है, किसका, इंद्रावती और गोदावरी का। जबकि आपका सबरी नदी जो है आंध्र प्रदेश में कुनावरम में जाकर के मिलती है गोदावरी से। तो सबरी और इंद्रावती दोनों ही किसकी सहायक नदी है दोस्तों, याद रखिएगा, गोदावरी की सहायक नदी है। और ये इंद्रावती सबसे चौड़ी नदी है आपके बस्तर क्षेत्र की या छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र की, या यूं कहें दक्षिण छत्तीसगढ़ की, या यूं कहें बस्तर क्षेत्र की, ठीक है। इसको दक्षिण छत्तीसगढ़ की या बस्तर की गंगा कहा जाता है, ठीक है। कुल मिलाकर के उड़ीसा से ये आती है और जाकर के महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर गोदावरी से मिल जाती है। छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई 264 किलोमीटर है, जिसको याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब हम लोग ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा, है ना, फिर भी मेरा बताना काम है। 264 किलोमीटर याद रहे, अच्छी बात है, नहीं याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, वो हो जाएंगे, आपको याद करना ही नहीं है, ठीक है। 264 कालाहांडी जिले से ये आती है दोस्तों, याद रखिएगा, कालाहांडी के आपका जो पर्वत है वहां से आती है। कालाहांडी जिला है आपका उड़ीसा में, वहां से आती है। और यहाँ पर भद्रकाली बीजापुर जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, वहां पर भोपालपट्टनम तहसील के पास पड़ेगा आपका, भोपालपट्टनम तहसील के अंतर्गत, जहां पर ये गोदावरी से मिल जाएगी। तो दोस्तों ये आप देख पा रहे होंगे कि हमारा सबरी और ये आपका इंद्रावती नदी जो है वो तैयार हो गया। तो याद रखें यहां पर सबरी नदी की एक सहायक नदी है, ठीक है, इसका नाम है कांगेर। क्या नाम है इसका, कांगेर। कांगेर नदी, कांगेर जो है दोस्तों वो नदी का नाम है, याद रखिएगा, कांगेर रिवर। ये कांगेर नदी जो है वो सबरी नदी की सहायक नदी है, याद रखना। इसकी एक और ट्रिब्यूटरी दोस्तों याद रखिएगा कांगेर की, ठीक है। मुनगा और बहार दो नदियां हैं आपस में, मुनगा नदी अलग है, बहार नदी अलग है, दोनों आपस में मिल जाती हैं। और मुनगा बहार नदी, ठीक है, इसको कह दिया जाता है कॉमनली यहाँ पर छत्तीसगढ़ का फेमस आपका तीरथगढ़ जलप्रपात है। दोस्तों याद रखें, तीरथगढ़ छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहा जाता है इसे। हालांकि कई लोग दावा करते हैं कि हांदावाड़ा जो है, लेकिन वो प्रूव्ड नहीं है। मैं फिर से बोलूंगा, अभी भी एग्जाम में इसी को ही आंसर लिया जा रहा है। हांदावाड़ा आपका दंतेवाड़ा में पड़ता है। बाहुबली की शूटिंग में आप लोग देखे होंगे, काफी चर्चा चली थी, बट आपको यही लेना है। तीरथगढ़ जलप्रपात छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचा और काफी खूबसूरत है दोस्तों, एकदम दुधिया आता है, इसलिए काफी फेमस है। तो ये मुनगा और बहार नदी पर स्थित है। जब वहां पर संगम हो जाता है तो दोनों नदी, है ना, आपस में मिल जाती हैं और ये जाकर के मिलती किसमें है बाद में, आपका कांगेर नदी में। कांगेर नदी की सहायक नदी है। और कांगेर नदी की सहायक नदी होने के कारण,
ठीक है, यहाँ पर आपका क्या बन रहा है, वाटरफॉल बन रहा है, सॉरी हिली एरिया होने के कारण। लेकिन याद रखें कि सबरी नदी खुद आपका मतलब सॉरी कांगेर नदी खुद आपके सबरी नदी की क्या है, सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है। दोस्तों इसी कांगेर नदी, ठीक है, ये जो कांगेर नदी वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर आप ये याद रखें, जो कांगेर नदी वाला जो क्षेत्र है, तो यहाँ पर पूरा का पूरा जो क्षेत्र है यहीं से पास हो रही है कांगेर नदी, और इस क्षेत्र में ये पूरा घना जंगल वाला है, ठीक है। और यहाँ पर कांगेर वैली आपका नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना, ठीक है, 1982 में हुई थी, याद रहेगा। 1982 में, ठीक है, आपका कांगेर वैली को नेशनल पार्क का दर्जा मिला, ठीक है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं दोस्तों, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क है। ओनली एरिया कितना है इसका, 200 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में लंबाई और चौड़ाई दोनों होते हैं। दोनों को गुना कर दोगे तो उसके यूनिट्स के भी, उसकी इकाइयों की भी गुना हो जाती है, इसलिए वर्ग किलोमीटर या फिर स्क्वायर किलोमीटर कहा जाता है कांगेर वैली नेशनल पार्क, याद रहेगा। 1982 में ये स्टैब्लिश हुआ, और दोस्तों इसी समय यहां पर एशिया का सबसे पहले इसको बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था 85 में आते आते। लेकिन याद रखना ये अब तक नहीं बना, ठीक है। छत्तीसगढ़ में एक ही, पूरे भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, सिर्फ और सिर्फ 18 पूरे भारत में देखे तो। उसमें से छत्तीसगढ़ में एक बायोस्फीयर रिजर्व आता है, अमरकंटक के साथ साथ अचानकमार का नाम आता है। अचानकमार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है। इसकी घोषणा हुई थी न सिर्फ पहले भारत की बल्कि एशिया का पहला, याद रखना दोस्तों, एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व, लेकिन अभी तक नहीं बना। लेकिन कांगेर घाटी नेशनल पार्क के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, फिर भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं उसको बता देता हूं, ठीक है। कांगेर वैली नेशनल पार्क आपका सबसे छोटा है, मैंने बता दिया था। यहाँ पर आपके पहाड़ी मैना जो है, ठीक है, पहाड़ी मैना जो कि हमारा स्टेट बर्ड है, राज्य का राजकीय पक्षी है, ठीक है, जिसको बस्तर मैना के नाम से भी जाने जाते हैं, हिल मैना भी कहा जाता है। इसका संरक्षण होता है, यहाँ पे प्रिजर्वेशन किया जाता है, कहाँ पर, आपका कांगेर वैली नेशनल पार्क में। सबसे छोटा है लेकिन जबरदस्त है, ठीक है, याद रखें। इसी के अंतर्गत आपका कैलाश गुफा और बहुत सारे दंडक गुफा वगैरह मैं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा जो बस्तर क्षेत्र है दोस्तों, ये महाभारत काल ही नहीं बल्कि उससे भी पहले रामायण काल से यह जाना जाता है, ठीक है। इसको दंडक वन के नाम से ये फेमस था, इसीलिए दंडक, और अरण्य का मतलब होता है जंगल। दंडक नामक एक राजा, या कुछ लोग कहते हैं राक्षस, भैया वो राक्षस प्रजाति का था और वो राजा था यहाँ का, इसीलिए दंडक नामक जो राक्षस है उसका यहाँ पर क्या था, उसका पूरा का पूरा एरिया था, उस पर ये शासन करता था। और इसका गुफा भी यहाँ पे पाया गया है, दंडक गुफा, दंडक केव। कांगेर कर्पण या कांगेर तर्पण गुफा भी कहा जाता है, एक और है जहां पर अलग अलग बहुत सारी गुफाएं हैं, याद रखेंगे। तो दंडक गुफा, कांगेर तर्पण गुफा, आपका कोटमसर है ना, बहुत लोग कुटुम्बसर बोलते हैं, तो कुटुम्बसर भी फेमस है। एक्चुअल नाम दोस्तों इसका कोटमसर है। कोटमसर का मतलब होता है जहां पर अंदर ही अंदर पानी जाता हो, मतलब पानी से घिरा हुआ एक किला समझ लीजिए, इस टाइप का यहाँ पर सेंस निकल करके आता है। कोटमसर का पुराना नाम जो था, है ना, हल्बी में इसे गोपांसर कहा जाता था। गोपांसर का मतलब होता है गुप्त, जो कि दिखाई न दे, क्योंकि ये अंडरग्राउंड केव है, अंडरग्राउंड गुफा है दोस्तों, याद रखना, भूतल वाली गुफा है, भूमि के ऊपर नहीं है। और इसके कारण अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे भारत की ये सबसे लंबी गुफा में शामिल है, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा कि अमेरिका में कार्लसबर्ग है जो कि एक अंडरग्राउंड केव है, जहां पर स्टेलेगमाइट और स्टेलेक्टाइट जो कि कैल्शियम से बनी या चूने से बनी संरचना होती है, ठीक है, ऊपर छत से निकलता हुआ, ये चूने से रिस रिस करके बनती है, क्योंकि इसमें पानी जो है ना पहले गुजरी थी, इसलिए ये गुफा बन गई, और काफी लंबी गुफा है ये, ठीक है। इसकी खोज अगर मैं बात करूं, उसकी खोज 1951 में आपका शंकर तिवारी, डॉक्टर शंकर तिवारी ने खोज किया था। हालांकि बस्तर के जो आदिवासी क्षेत्र के लोग थे, यहाँ पर आदिवासी लोग थे, ये पहले से जानते थे इसको गोपांसर के नाम पर, जिसका अर्थ होता है गुप्त, जो कि दिखाई नहीं देता क्योंकि जमीन के अंदर होती है, ठीक है। डॉक्टर शंकर तिवारी ने यहाँ पर इसकी खोज की। खोज क्या की, इसको उजागर किया लोगों के सामने में। हम खोज जो है गलत वर्ड निकालते हैं, क्योंकि भाई खोजते उसको है जो कभी मिला नहीं रहता या नया होता है। ये क्या हुआ, लोगों के सामने उजागर किया। डॉक्टर शंकर तिवारी का नाम कई बार पूछा गया दोस्तों, इसको याद रखें। और यहाँ पर अंधी मछलियां जो है काफी फेमस है, अलग अलग रंग बिरंगे रहती हैं, स्पेशली पिंक कलर में। अंधी मछलियां का इन द सेंस ये है कि इतनी गहरी गुफा है दोस्तों कि यहाँ पर लाइट नहीं जाती है, जिसके कारण इनके आंखों का यूज नहीं होता था। लाखों मतलब सालों साल ये बीतते गए और इसलिए उनके आंख कभी डेवलप हो ही नहीं पाए। आंख उसके रहते हैं लेकिन ऊपर में मांसपेशियों का लेयर बन जाता है, मसल्स आ जाते हैं, जिसके कारण वो अंधी होती है, क्योंकि इनकी आंख की जरूरत ही नहीं पड़ती।
यहाँ पर लाइट ही नहीं पड़ती है। आप अभी भी जाओगे तो स्पेशली लाइट वहां पर लगाया गया है और बहुत सारे अभी तक ये रहस्यमयी गुफा है। स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट, ठीक है, दो मैं लिख देता हूं, आप लोग भूल जाएंगे, ठीक है। हिंदी में स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट, ये एक्चुअल में दोस्तों याद रखना, मैंने नाम लिया था कार्लसबर्ग की जो गुफा थी, ठीक है, अमेरिका का, जो कि आपका विश्व विरासत सूची में भी शामिल है, ठीक है। स्टेलेग्माइट और ठीक है, लेक्टाइट। तो दोस्तों यहां पर जी दिख रहा होगा, यहां पर सी दिख रहा होगा, तो यहां सी स्टैंड फॉर सीलिंग, सीलिंग फैन छत में लटका होता है, तो सी यहां सीलिंग का मतलब छत ही होता है। याद रखना, जो छत से नीचे की ओर आएगा वो स्टैलेक्टाइट कहलाता है, और जी का मतलब यहाँ पे ग्राउंड है, वहां से चू चू कर जमीन में नीचे आ जाती है और वहां पर भी एक संरचना बन जाती है, ठीक है। इस तरीके की लंबी संरचना मैं आपको बता देता हूँ बना करके, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये इस टाइप की आपकी संरचना जो है वो बनेगी ऊपर से, और नीचे में जो है दोस्तों ये इस टाइप से बनती है, ठीक है। यहाँ पर याद रखना, ये इतना ऐसा एकदम नुकीला हो जाता है, लेकिन यहाँ नीचे वाला जो है वो कभी भी नुकीला नहीं होगा, क्योंकि वो ग्रेविटी के साथ में गिर करके वो दब जाएगा, इतना याद रखें। तो यहाँ पर पेंसिल या सुई की नोक की तरह होती है, कहां पर, सीलिंग में, ये भी पूछा गया है, याद रखना। ये सब के सब कैल्शियम अर्थात चूने से बनी हुई संरचना है, बार बार इसको पूछा जाता है। ये हमारे लिए एक हेरिटेज है दोस्तों, इसको बनने में ही लाखों साल लगते हैं, ठीक है। इसमें कार्बन डेटिंग और दुनियादारी से ये पता लगाया गया कि 250, ठीक है, 250 करोड़ साल पुरानी है। आप देख सकते हैं साइंटिस्ट लोग जो हैं, ठीक है, यहाँ पर रिसर्च करते रहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो कैल्शियम के स्ट्रक्चर या चूने की संरचना जो पाई जाती है उसको स्टैलेग्टाइट और स्टैलेग्माइट बोलते हैं। ग यहाँ पर आया मतलब ग्राउंड, जो नीचे से बनती है, और सी मतलब सीलिंग, जो ऊपर से आती है। तो यहाँ पर ये जो चीजें हैं हमको क्लियर हो गई, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप देखोगे तो अलग अलग झरने भी हैं, कैलाश गुफा में खुद भी झरना है दोस्तों। यहाँ पर जो इस नदी में, कांगेर नदी में ही आगे जा करके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जलप्रपात जैसा या झील जैसा एक स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पर भैंसा दरहा नामक जगह है, जहां पर ऑब्वियसली मैं बता सकता हूं कि नेचुरली यहाँ पर क्रोकोडाइल्स, दैट मींस मगरमच्छ पाए जाते हैं, क्योंकि दोस्तों पूरा का पूरा कांगेर वैली नेशनल पार्क का एरिया इसीलिए यहाँ कहा जाता है कि नेचुरली प्रोटेक्टेड है, या नेचुरली या प्राकृतिक रूप से प्रिजर्व्ड या संरक्षित यहाँ पर मगरमच्छ पाए जाते हैं, जो कि भैंसा दरहा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर दरहा का मतलब सिंपल सी बात है दोस्तों, धारा से होता है, भैंस धारा या फिर भैंसा दरहा। तो भैंसा दरहा किसके लिए फेमस है, क्रोकोडाइल के लिए फेमस है, ये चीज याद रखें, ठीक है। और ये किसमें है, कांगेर नदी का ही एक पार्ट है। तो कैलाश गुफा और बहुत सारी गुफाओं के मैं नाम एक्स्ट्रा बताऊंगा, वो हम लोग आगे कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि क्या क्या चीजें हैं, यहाँ पर आप जान लीजिएगा, ठीक है। क्या क्या मैंने बताया, जो इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा, आगे को हम पिक्चर्स के साथ में देखेंगे। बहुत अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पर मैं दिखाऊंगा जो कि आपको याद भी रहेगा, ठीक है। तो मुनगा बहार नदी पर आपका तीरथगढ़ जलप्रपात, चित्रकूट जो जलप्रपात है वो कौन सी नदी पर है, इंद्रावती नदी पर है। ये भारत का न्यागरा है, सबसे चौड़ा है, ठीक है, न सिर्फ छत्तीसगढ़ का बल्कि भारत का भी। जबकि जो तीरथगढ़ जलप्रपात है छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यहाँ पर सबरी नदी में मिल जाती है कांगेर नदी, कांगेर नदी की सहायक नदी मुनगा बहार नदी है। सबरी और इंद्रावती दोनों जो है वो गोदावरी नदी की सहायक नदी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हमारा जो है इंपॉर्टेंट हिल्स और रिवर्स वाले जो चीजें हैं ये कवर होने को है। अब हम लोग क्या जाएंगे अलग से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस पे। तो यहाँ पर प्लेसेस में मैंने तहसील लिखा, तहसील होने के कारण ये आपका एक क्या है, प्रशासनिक यूनिट है, इकाई है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये लोग खुद अपने आप में इंपॉर्टेंट है। जैसे कि बस्तर की अगर मैं बात करूं तो बस्तर दोस्तों याद रखिएगा, बस्तर जो है आपका एक तहसील है। यह पुराना आपका क्या हुआ करता था, काकतीय वंशियों की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। बाद में यहां पर, ठीक है, बाद में पुरुषोत्तम देव ने इसको ट्रांसफर कर लिया जगदलपुर में। ये काकतीय वंश को इतिहास में हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। रुद्र प्रताप देव ने जगदलपुर को चौराहों की नगरी बनाई, मतलब बहुत सारे चौराहे बनाए, 90 डिग्री में आपस में काटते थे रोड जो है, इसीलिए जगदलपुर को चौराहों की नगरी कही जाती है। ध्यान रहे, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसका पुराना नाम दोस्तों एक जगतू करके कबीला था, जिससे यहाँ के राजा ने, ठीक है, इसको जगह को लिया, क्योंकि इसमें जगह में बहुत खासियत थी। वो कहानी में हिस्ट्री जो है मैं बताऊंगा, ठीक है। उसमें याद रखना उनके नाम पर ही, उस कबीले के सरदार के नाम पर इसको जगतूगुड़ा कहा जाता था, और बाद में यही जगदलपुर हुआ, ठीक है। जगतूगुड़ा फिर जगदलपुर। तो दलपत एक दलपत देव जो काकतीय वंश के शासक थे, उन्होंने, ठीक है, बाद में यहाँ पर और स्ट्रक्चर बनाए, और जगदलपुर में ही
ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा झील, लेक या तालाब बनवाया। आप देख सकते हैं बूढ़ा तालाब रायपुर में है, काफी बड़ा है, उससे कई गुना बड़ा आपका जो दलपत सागर कहा जाता है, नाम से ही समझ लीजिए, दलपत सागर डैम कहा जाता है, झील कहा जाता है, लेक कहा जाता है, ठीक है, तो वो कहाँ है आपका जगदलपुर में, कई बार पूछा जाता है। इतना ही नहीं दोस्तों, बस्तर क्षेत्र जो है काफी फेमस है अपने मिनरल्स के लिए और अपनी कला संस्कृति इन सब चीजों के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप याद रखिएगा न सिर्फ भारत का बल्कि एशिया का सबसे बड़ा इमली मंडी है, टेमारेंट मार्केट इन लार्जेस्ट इन द एशिया, याद रखिएगा। तो ये जो आपका बस्तर क्षेत्र में आप जानते होंगे इमली, महुआ, इन सब चीजों का बीज जो है वो इकट्ठा किया जाता है और भूपेश सरकार जो है अभी बहुत सारे जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, जो आपके लघु वनोपद हैं, वनोत्पाद बोलना चाहिए, ठीक है, इनको क्या कर रही है, एमएसपी में जो उचित मूल्य है ना, माने मिनिमम जो होता है ना, एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, तो जो एकदम कम से कम जो वैल्यू होगा जिससे नीचे नहीं खरीदी जाएगी वहां पर इसको खरीदी जाती है। और ये इमली की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है, आपका जगदलपुर में है। तो इतना याद रखें। आगे बढ़ते जाऊंगा, मैं ये भी बात करूंगा कि छत्तीसगढ़ का एकमात्र, ठीक है, एकमात्र एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम माने मानव संग्रहालय कहा जाता है दोस्तों, यह भी जगदलपुर में ही है। जगदलपुर आपका पूरा बस्तर क्षेत्र का संभाग का मुख्यालय है, साथ ही साथ आपका बस्तर जिले का मुख्यालय भी आपका जगदलपुर है। तो इतनी कहानी काफी, बाकी सब हम लोग हिस्ट्री में पढ़ेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा डेटा जो है वो आप लोग के लिए भारी भी पड़ सकता है। तो यहाँ पर ध्यान रखें दोस्तों, बस्तर ये क्या थी, पुरानी राजधानी थी, जगदलपुर अभी का जिला मुख्यालय। और इससे रिलेटेड मैंने बताया तोकापाल दोस्तों एक तहसील तो है ही, सभी तहसील है ही, इसके साथ साथ तोकापाल जो क्षेत्र है इसमें हीरे मिलते हैं, ठीक है, खनिज के रूप में क्या मिलता है, डायमंड, हीरा मिलता है। जबकि बस्तानार ये वाला जो क्षेत्र है ये सब आयरन ओर्स वाले चीजें हैं। और दरभा जो क्षेत्र है, दरभा जो है दोस्तों, आप दरभा घाटी का नाम सुने होंगे, इसके आगे जाएंगे तो झीरम घाटी है, ठीक है। तो दरभा झीरम घाटी ये पूरा पूरा आपका सुकमा बॉर्डर, आप जानते हैं झीरम घाटी तो सुकमा में पड़ता है मेनली। और दरभा जो है, दरभा वैली, ठीक है, इसमें दरभा नदी बहती है और आसपास की घाटियों को यहाँ पे क्या कहा जाता है, ठीक है, दरभा घाटी। जैसे कांगेर वैली है ना, तो कांगेर नदी बह रही है, आसपास में जो घाटियां हैं उसको क्या कहा जा रहा है, कांगेर वैली कहा जा रहा है। और उसी के नाम पर नेशनल पार्क भी बना। इसके सब के बारे में थोड़ा सा पिक्चर और ये मैं चीजें आगे बताऊंगा, लेकिन हम लोग एक ओवरव्यू समझ लेते हैं। इसके बाद आगे मैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस की ओर जाता हूँ। दरभा में याद रखिएगा दोस्तों, दरभा तो घाटी है ही, साथ ही साथ यहाँ अभ्रक के लिए फेमस है। मिनरल क्या मिलता है यहाँ पर, अभ्रक, ठीक है। इसके अलावा याद रखिए बस्तर क्षेत्र में आपका अभ्रक भी मिलता है, ठीक है, और हीरा तो मिलता ही है, अभ्रक भी मिलता है, इसके साथ साथ लौह अयस्क मिलता है, बॉक्साइट भी मिलता है, डोलोमाइट भी मिलता है, ठीक है, बिल्कुल। तो बॉक्साइट के लिए जैसे हम लोग देखें तो आसना है, तारापुर है, कुदारवाही है, ये सब बॉक्साइट के लिए फेमस है। आगे मैं लिखा हुआ दोस्तों, तो ये आप टेंशन मत लीजिएगा, ये मिल जाएगी आपको। वैसे ही अगर मैं डोलोमाइट के लिए बात करूं तो भाई तिरिया करके एक जगह है, ठीक है, एक डोकरी पखना करके जगह है, तो इन सब जगहों पर आपका डोलोमाइट मिलता है। इसके साथ साथ हम लोग और भी बहुत सारी चीजें देखेंगे, लेकिन इससे पहले क्योंकि ये बहुत ज्यादा मैं बना दूंगा तो इसमें क्या होगा कि बहुत सारी चीजें मिक्स हो जाएंगी। तो इसके लिए मैं ये कांगेर वैली नेशनल पार्क को मैं डिटेल में थोड़ा सा बताने की कोशिश की, लेकिन इसको बहुत ज्यादा डिटेल में हम लोग कब पढ़ेंगे, जब हम लोग नेशनल पार्क और इन सब चीजों को अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जो हमारा मेन वो है कि और कौन कौन से प्रमुख यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आता हूं फिर से, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, इसके बाद इसकी विशेषता देखेंगे। तो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस में दोस्तों याद रखना, इंद्रावती नदी के किनारे ही एक जगह है नारायण पाल। तो नारायण पाल दोस्तों बहुत ही फेमस जगह है, ये याद रखें कि नारायण पाल एक गांव है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर सबसे पहले भगवान विष्णु के मंदिर की स्थापना की गई, छिंदक नागवंशी राजाओं ने इसकी स्थापना की थी, ठीक है। एक मुमुंद देवी करके थी जो छिंदक नागवंशी देवी थे, है ना, वहाँ उन्होंने ये मंदिर का निर्माण करवाया। और दोस्तों याद रखना ये ASI प्रिजर्व्ड है, दैट मीन्स ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसको प्रिजर्व करती है। ये एक केंद्र संरक्षित स्मारक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरे बस्तर क्षेत्र में एकमात्र भगवान विष्णु का मंदिर है, याद रखें, ठीक है। नारायण पाल का नारायण मंदिर, पहले मंदिर की स्थापना की गई और बाद में, ठीक है, इस गांव को बसाया गया, इसलिए इसका नाम नारायण पाल ही दिया गया। फिर अगर हम बात करें तो ये जगदलपुर में पास ही दोस्तों एक हाथीपोड़ करके गांव है, हाथीपोरा भी बोलते हैं उसको, ठीक है। यहां पर एक फेमस शिव मंदिर है, एंशिएंट शिव टेम्पल, ठीक है। ये क्या है आपका प्राचीन शिव मंदिर,
हाथीपुर करके गांव है, अगर वो गांव याद नहीं रहा तो अब जगदलपुर याद रखना। दोनों के दोनों दोस्तों एएसआई प्रिजर्व्ड है, दैट मींस ये सेंट्रल प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं, ठीक है, केंद्र संरक्षित स्मारक है। एएसआई खुद इसके प्रिजर्व करती है, आगे मैं फोटो दिखाऊंगा, आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो ये याद रखें, नारायण पाल गांव है जहां पर नारायण पाल का मंदिर है भगवान विष्णु का, और भगवान शिव का मंदिर जगदलपुर में है, हाथीपुर करके जो गांव है वहां पर। दोस्तों इसके अलावा बहुत सारी चीजें अगर मैं भर दूं तो आपको क्लियर नहीं होगा, धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे, बीच में मैं आपको और बताते चलूंगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर इसकी विशेषता बता देता हूं, ठीक है, कि जगदलपुर जो है ना, ये सबसे बड़ा क्या है, इमली का मंडी है, न सिर्फ भारत का बल्कि एशिया का। छत्तीसगढ़ की गंगा यहीं से गुजरती है, इंद्रावती के किनारे ही जगदलपुर बसा हुआ है, चौराहों की इसको नगरी कही जाती है, इसका पुराना नाम जगतूगुड़ा है, यह संभाग मुख्यालय है, याद रखें, और इसके साथ साथ जिला मुख्यालय भी है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ का एकमात्र एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम है, मानव संग्रहालय जिसको कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर आदिवासी मतलब इनके कला और संस्कृति का केंद्र आप समझ लीजिए, उन्हीं के ही मतलब जितने भी मानव ने यूज किया पुराने जमाने में इन सब चीजों को, जो जितनी भी वस्तुएं थी, इनका सबका यहाँ पर क्या किया गया है, संग्रह करके रखा गया, इसलिए मानव संग्रहालय कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये सारी चीजें आप लोग को समझ में आ गई होगी, ठीक है। हाँ, तो अब मैं जो बताने जा रहा हूं ये है आपका कांगेर वैली नेशनल पार्क, ठीक है। अभी हमारा ये नहीं हुआ, मैप में जितना हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, वो भी बहुत होता है। इसके अलावा अभी धीरे धीरे चीजें जो है और भी आएंगी। तो बहुत ज्यादा मैं मैप में एक ही बताता हूं, तो एक ही स्लाइड में ज्यादातर चीजें नहीं आ पाती, क्योंकि लास्ट में मैंने बनाया था तो वो हौच पौच हो गया था, है ना, दिखाई नहीं दे रहा था, या छोटी छोटी चीजें वहीं पर भर के कचरा भी हो जा रही थी, इसलिए आप लोग उसको अपडेट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर कांगेर वैली नेशनल पार्क मैंने बताया था 1982 में इसका स्थापना हुआ, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा नेशनल पार्क है, बहुत खूबसूरत है दोस्तों, पहाड़ी मैने का यहाँ पर संरक्षण भी किया जाता है। ये दोस्तों आपका कोटमसर गुफा, तो मैंने बताया था ना, ये ऊपर से छत से लटकता हुआ ये जो स्ट्रक्चर है, ये सब कैल्शियम या चूने से बना हुआ है, याद रखना, ठीक है। इसमें जो मछलियां जो पाई जाती है वो अंधी होती हैं, जिसका नाम केपी संकराई नाम दिया गया है, क्योंकि संकर मतलब ये मिक्स प्रजाति हो गई, ठीक है। और ये सब जो है ये स्टेलेक्टाइट है, क्योंकि सीलिंग से लटका हुआ है, जो नीचे से आपको उतना दिख नहीं रहा होगा, क्लियर फोटो में आर्कियोलॉजिकल सर्वे द्वारा दिया गया है, उसको बोलते हैं स्टेलेगमाइट, जो नीचे से ऊपर की ओर आएगा। ये जैसे छत से लटका हुआ है वैसे नीचे से ऊपर की ओर आएगा वो स्टेलेगमाइट, और ये है स्टेलेक्टाइट का सीलिंग आ रहा है ना, तो सीलिंग में जो लटका हुआ, सीलिंग का मतलब छत है। यह दोस्तों आपका ये आपका तीरथगढ़ जलप्रपात है ना, काफी चौड़ा दिख रहा था तो मुझे लगा चित्रकूट है, यहाँ पे लिखा भी होगा, देखो तीरथगढ़, क्योंकि ये मुनगा और बहार दो नदी आपस में मिलकर बहुत चौड़ी हो जाती है, और ये दिखाई देता है, ये एकदम बाहुबली में जैसा देखे हो ना वैसे पिक्चर में, हाँ वैसे ही है, ऊपर से जब गिरते हुए दिखता है ये, क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश का मौसम है इसलिए यहाँ पर मटमैला पानी आ रहा है, थोड़ी दिन बाद ये क्लियर हो जाता है ठंडियों में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एकदम दुधिया जलप्रपात यहाँ पर दिखाई देती है, जो छत्तीसगढ़ का बहुत ही खूबसूरत जलप्रपात है। ये आप एक्चुअल पिक्चर देख सकते हो। अभी देखो पुराना भी वही है, ये भी यही है, लेकिन आपको पूरा अलग लगेगा, ये सीन का बस फर्क है। दोस्तों ये है तीरथगढ़, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात, ये भी उसी का ही है ना। जब बीच का आता है तो ज्यादा पानी रहता है तो थोड़ा सा मटमैला होता है। ये दोस्तों आपका इसी कोटमसर गुफा के अंतर्गत एक कैलाश गुफा है, जहां पर भी ये सारी चीजें पाई जाती हैं। ये सारी चीजें क्या है, ये चूने की संरचना है, कैल्शियम के स्ट्रक्चर है, स्टेलेग्माइट स्टेलेक्टाइट जिसको कहा जाता है। याद रखना, मेन इसका जो मटेरियल है जिससे ये बनता है, ये रिस कर लाखों साल तक बनता है दोस्तों, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। ये एक प्रकार का हेरिटेज है हमारे लिए, संरक्षित स्मारक भी है, इसको प्रिजर्व करती है गवर्नमेंट, ठीक है। ये है दोस्तों आपका नारायण पाल का मंदिर, जिसके बारे में मैं बता रहा था। तो नारायण पाल का मंदिर आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, यही इंद्रावती नदी के किनारे ये बसा हुआ है, ठीक है, इंद्रावती के जस्ट साउथ में आप देख सकते हैं। तो ये आपका नारायण पाल का मंदिर है, भगवान विष्णु का मंदिर है, जो कि एकमात्र मंदिर है बस्तर क्षेत्र में। यह है आपका एक शिव मंदिर, जिसके बारे में मैंने कहा था, ये भी 11वीं सदी में बनी है, ठीक है। दोनों दोस्तों आपका नारायण पाल का मंदिर और ये भगवान शिव का मंदिर जो है ये 11वीं शताब्दी में ही बना है। छिंदक नागवंशी राजाओं ने ही इसको बनाया, क्योंकि उस समय उसी का शासन चलता था। दोस्तों एक चीज याद रख लेना, ये याद रखने वाली बात मैं बता रहा हूँ, है ना, हिस्ट्री पढ़ेंगे और इन सब चीजों, मैंने कहा था ना ये फाउंडेशन कोर्स है, इससे आपकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आपका एडमिनिस्ट्रेशन, दैट मींस जो पॉलिटी का वो है, इकोनॉमी, साथ ही साथ आर्ट, ट्राइब, कल्चर माने सामाजिक परिदृश्य या सोशल एस्पेक्ट के सारी चीजें कवर होंगी, इसका फाउंडेशन है। तो यहाँ पर हिस्ट्री वाली एक बात बता देता हूँ, पूरे भारत में, ठीक है, पूरे भारत में आपका ये जो छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है ये दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था, ठीक है। पहले तो नाम कोसल था, कोसल यहाँ का राजा थे, उनकी
उनका एक पुत्र हुआ भानुमंत और उनकी पुत्री हुई कौशल्या, माता कौशल्या। इसलिए है ना, ये जो कौशल नाम के जो राजा थे, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, कौशल क्षेत्र पड़ा। बाद में रामायण काल में, क्योंकि उनके और कोई बेटे नहीं हुए, भानुमंत की जो पुत्री थी कौशल्या, ठीक है, उनका विवाह हुआ महाराजा दशरथ जो अयोध्या के थे, ठीक है। फिर भगवान राम का आप जानते ही हैं, उनको मिला ये वाला क्षेत्र जो है। फिर उनके दो पुत्र हुए लव और कुश। बाद में लव और कुश के समय में इसका विभाजन हुआ तो उत्तर और दक्षिण कौशल कहलाया। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र है दोस्तों, दक्षिण कौशल के नाम पर जाना जाता था। तो ये वाला बस्तर वाला जो क्षेत्र है, ये दंडकारण्य, जो कि भगवान राम के वनवास का सबसे ज्यादा समय व्यतीत यही हुआ है, बीता यही है, इसी क्षेत्र में है ये आपका सब हम लोग बस्तर क्षेत्र। अब इस पूरे बस्तर में केवल 3 शासकों ने, मतलब 3 वंश ने शासन किया, सॉरी 3 शासक ने, 3 वंश ने शासन किया, नल, नाग और काकतीय। पहले नल वंश आएगा, फिर नाग वंश आएगा और काकतीय वंश। काकतीय वंश पूरे आप बोल सकते हैं कि आज भी जो बस्तर दशहरा होता है उसमें अभी भी जो नाम आता है वो काकतीय वंश के ही, वहां के रूलर के ही बेटे हैं। तो ये चीज याद रखें। तो यहाँ पर जो नागवंशी हैं, तो नागवंशी छत्तीसगढ़ में 2 हुए, एक कवर्धा साइड में हुए और एक बस्तर साइड में। तो बस्तर वाले जो है छिंदक नागवंशी कहलाए और कवर्धा वाले जो है क्या कहलाए, आपका फणी नागवंशी। तो ये नागवंशी जो शासक थे, ये कौन से, छिंदक नागवंशी थे। तो वो उन्होंने यहाँ पर रूल किया, तो मंदिर को ये बनवाया। दोनों के दोनों एएसआई प्रिजर्व है, केंद्र संरक्षित स्मारक है। सबसे ज्यादा पीएससी क्वेश्चन यहीं से उठाती है, इसलिए मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली बहुत सारे क्लासेस में इन सब चीजों में नहीं बताया जाता। 2014 से मैं पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, ये एनालिसिस है ना, मैं खुद करते आया हूँ और आप देख सकते हैं कि इन सब चीजों में आपको कितना फायदा मिलेगा, आप खुद ही समझ जाएंगे। ठीक है, ये है आपका, देखो 2 हुआ। एक है चिंगी तराई, एक चिंगी तराई नामक जगह है बस्तर के ही, यहाँ पर भी एक शिव मंदिर है। ये वो शिव मंदिर नहीं है जो पुराना है 11वीं, ये वाला नहीं है भाई, मैं पहले बता देता हूँ, ये एएसआई प्रिजर्व है, जबकि ये वाला भी प्राचीन शिव मंदिर है। ठीक है, ये याद रखें, ये बस्तर क्षेत्र में काफी फेमस है, जो कि गुमड़पाल क्षेत्र में है। ठीक है, तो इस टाइप के नाम आपको बस्तर में मिलते हैं। ठीक है, और ये देखो, ये आपका तामड़ा घूमर जलप्रपात है, जो कि बस्तर क्षेत्र में पड़ता है। ये 1-2 बार आया है एग्जाम में दोस्तों, और क्योंकि ये अच्छा एक टूरिज्म स्पॉट है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आप देखोगे तो राज्य सरकार बहुत हद तक टूरिज्म को बहुत सपोर्ट करती है, इसके लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट अलग से बनाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो तामड़ा घूमर है, ये आप लोग याद रखना। ठीक है, तामड़ा घूमर, मेदिनी घूमर, महादेव घूमर, ये तीनों के तीनों वाटरफॉल कहाँ है दोस्तों, आपके बस्तर में ही है। ये आपका मेंदरी घूमर या मेंदनी भी कहा जाता है। ये आपका चित्रधारा, जैसे कि दोस्तों याद रखना 7 धारा है। ठीक है, 7 धारा जलप्रपात, जो कि आपका दंतेवाड़ा बीजापुर की बाउंड्री में पड़ता है, मेनली दंतेवाड़ा लिया जाता है। वहां पर शिव चित्र धारा है, 7 धाराओं में से एक, लेकिन ये है सिर्फ चित्रधारा। सिर्फ चित्रधारा अगर पूछा जाए तो कहां पड़ेगा, बस्तर में, और शिव चित्रधारा पूछा जाए तो ये कहां है, आपका दंतेवाड़ा में। तो ध्यान देंगे, मैं आपको कंफ्यूजन से बचाने के लिए बता दिया। ये आपका चित्रकूट जो जलप्रपात है, इसी का ही सीन है दोस्तों। नीचे से यहाँ पर जब आप नाव लेकर के है ना बोटिंग वगैरह करते हैं तो काफी जबरदस्त सीन होती है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो मैं दलपत सागर डैम की बात कर रहा था, तो दोस्तों ये देखो, आप बूढ़ा तालाब से भी बहुत खूबसूरत और उससे कई गुना बड़ा, इसलिए इसको सागर कहा जाता है। यह है आपका दलपत सागर। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं दलपत सागर, आमचो बस्तर लिखा हुआ है। आमचो का मतलब मेरा या मोर, रायपुर जैसा बोलते हैं ना, वैसे आमचो बस्तर। हल्बी भाषा है यहाँ की बस्तर की। ठीक है, आपका अगर देखा जाए तो औपचारिक भाषा जो है दोस्तों वो हल्बी है, या बस्तर क्षेत्र में बोली जाने वाली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भाषा जो है वो हल्बी है। लगभग सारे जनजाति समुदाय द्वारा ये बोली जाती है ना। गोंड जो ट्राइब है, गोंड बोलते हैं ना हम लोग, नॉर्मली गोंड कह देते हैं, तो गोंड ट्राइब जो है वो सबसे ज्यादा है। उसके बावजूद यहाँ की जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, जो यहाँ की वार्तालाप के लिए जरूरी जो आपका भाषा है, वो कौन सी भाषा या कौन सी बोली है, वो है हल्बी। हल्बा जनजातियों की, प्रत्येक जनजाति की अपनी खुद की भाषा या बोली होती है, याद रखना। तो ये ठीक है आपका दलपत सागर। इसके बाद दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, पूरे छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में एकमात्र संविधान का मंदिर कहा जाता है। तो आपको मंदिर जैसे ही सोचोगे तो एकदम स्ट्रक्चर सामने आ जाता है कि भैया ऐसा गुम्बद होगा, गर्भ भी होगा। तो दोस्तों याद रखना, यहाँ पर एक स्तंभ बनाया गया था, लोग आदिवासी लोग यहाँ पर इसको पूजते हैं। तो मंदिर का मतलब जो भी देवी देवता होगा वहां पर पूजा जाता है। तो एक स्ट्रक्चर है, ये कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में संविधान का एकमात्र मंदिर है, वो कहाँ है, बस्तर जिले में। क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने इसको डाला हुआ है। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, इसमें शेड्यूल 5 में जो हमारे संविधान में बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया तो आदिवासी
ठीक है, मतलब ST SC को प्रोटेक्शन देने के लिए, ठीक है, पूरे आप शेड्यूल 5 और 6 अलग से बनाया गया। तो जितने भी आपके भारत में जो जनजातीय क्षेत्र हैं, राज्य हैं, उनको शेड्यूल 5 में रखा गया और स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के लिए बनाया गया उसको 6 में। तो यहाँ पर शेड्यूल 5 के जो मेन चीजें हैं ना, उसको यहाँ पर बताई गई है। ठीक है, शेड्यूल 5 मतलब अनुसूची 5 में जो बताई गई हैं इनके अधिकारों के बारे में, उसी को यहाँ पर लिखा गया है। तो इसको भगवान की तरह पूजते हैं और इसीलिए इसको पूरे भारत का या छत्तीसगढ़ का एकमात्र संविधान का मंदिर कहा जाता है। यहाँ पर समस्त क्षेत्रवासी जो आदिवासी हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, गांव क्या लिखा हुआ है? गणराज्य आदिवासी। ठीक है, शक्तिपीठ स्थापना कब हुआ? 1992 कभी पूछा जा सकता है। तो मौली भाटा ये जगह का नाम है जहां पर यह है। भाइयों एवं बहनों, ये लिखा हुआ है ना, आप देख सकते हैं कि 96 में लागू हुआ है। शेड्यूल 5 का भी यहाँ पर जिक्र होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये चीजें हैं। ग्राम सभा को सर्वशक्ति संपूर्ण बनाती है। ये अनुसूची के तहत, 5वीं अनुसूची के तहत साफ साफ लिखा हुआ दोस्तों। तो यही आपको पूछा जाता है कि कौन से अनुसूची का यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो शेड्यूल 5 का किया गया है। कहाँ पर है? तो मौली भाटा गांव में है। पूरे, ठीक है, छत्तीसगढ़ में एकमात्र संविधान का मंदिर। ठीक है, यह है दोस्तों आपका बस्तर के प्राचीन धरोहर का विशाल संग्रह। इसे ही कहा जाता है भारतीय मानव विज्ञान आपका सर्वेक्षण। यही आपका एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम या मानव संग्रहालय कहलाता है, जो कि आपका संस्कृति मंत्रालय जो केंद्र सरकार के, यहाँ से आपका ये प्रिजर्व होती है या गवर्न होती है। यहाँ पे एक सब रीजनल एक ऑफिस है जगदलपुर में, वहीं से ये होती है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं। ठीक है, धर्मपुरा नंबर ये दिया गया है। ये सब रीजनल सेंटर भी लिखा हुआ है जो मैं बता रहा था। ठीक है, तो उप क्षेत्रीय केंद्र कहते हैं इसको हिंदी में। तो यहाँ पर जितने भी केंद्र सरकार के जो ऑफिस होते हैं या बोर्ड वगैरह लगे होते हैं, उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया जाता है। तो भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण के अधीन आपका मानव संग्रहालय ये स्थित है। ठीक है, तो इसको याद रखें। ये आपका एक्चुअल जो बिल्डिंग है, इसका फोटो है, तो आप, ताकि आप लोगों को याद रहे। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो मैं सारी चीज़ों को बताया हूँ वही चीज़ें यहाँ पर दी गई है। जितनी भी जनजातीय जो लोग यहाँ पर रहते हैं, उनके कला संस्कृति और उन्हीं को ही यहाँ पर दर्शाया गया है, उन्हीं का संग्रह यहाँ पर किया गया है। इसमें और क्या क्या देख सकते हैं? तो देख सकते हो देवगुड़ी, लकड़ी की ढेकी, मतलब जो पुराने कल्चर्स में जो लोग यूज करते थे ना, देवी देवताओं से जुड़े उनके प्रतीक चिन्ह होते हैं, है ना। लोक नृत्य में पहने जाने वाली पोशाक है, अयस्क है, गलाने की, माने यहाँ पर लोहे को हम लोग अभी बनाते हैं ना, जैसे कि BSP हो गया, ये सब में क्या बनाते हैं? स्टील या लोहा का निर्माण करते हैं। ये लोग भट्ठी में लोहा गलाने की कला बहुत पहले से जानते हैं। जो गढ़वा और ढोकरा जो कला है ना, वो इसमें बहुत माहिर होते हैं। ठीक है, तो इसको बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे आर्ट ट्राइब पे। लेकिन याद रखें कि कोंडागांव जो है वो मेन आपका सबसे बड़ा ये एक सेंटर रहा है, जो पहले बस्तर जिले में आता था, इसीलिए ठीक है उसको शिल्पग्राम भी कहा जाता है। तो यहाँ पर ये सारी चीजें, मत्स्य खेत मतलब जो मछली मारने के लिए लोग यूज करते थे, नाव है। ठीक है, तो जितनी भी ये आभूषण वगैरह हैं और डेली यूजेस की जो मटेरियल्स हैं, ये सारी चीजों को यहाँ पर क्या किया गया है? प्रिजर्व किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर कुछ मिनरल्स जो मैं बता रहा था आपको कि कौन कौन से मिनरल्स है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या क्या है। हीरा कहाँ मिलता है? तोकापाल में। लगभग बता चुका हूँ, फिर भी आप एक बार देख लीजिए। बॉक्साइट कहाँ? आसना है, तारापुर है और कुदारवाही है। इसके बाद आप देख सकते हैं अभ्रक माइका कहाँ? दरभा घाटी में मिलता है। चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख लो, पॉज करके इसको लिख भी सकते हो, लिखोगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा। डोलोमाइट कहाँ मिलता है? तो तिरिया मचकोट हो गया, ठीक है, जीरा गांव हो गया और डोगरी पखना करके जगह है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका मिलता है डोलोमाइट। याद रखना दोस्तों, एक बार पूछा है कि कोयला मिलता है क्या? तो कोयला बस्तर क्षेत्र में नहीं मिलता है। याद रखना, कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। इसके अलावा जो गुफाएं हैं दोस्तों, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया भी था कि भाई जो जो इंपॉर्टेंट गुफा होगी मैं इसको बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो कोटमसर की गुफा बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर कांगेर करपन गुफा है, जिसके बारे में मैंने बताया था। दंडक गुफा है, जो राजा दंडक की है ना। और याद रखना दोस्तों कि जो कोटमसर की गुफा है ना, यहाँ पर आदिवासी जो थे, ठीक है, मतलब आदिवासी नहीं, आदि मानव के रहने के भी साक्ष्य मिले हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पुराना है। ठीक है, याद रखिएगा। तो दंडक गुफा, इसके साथ साथ कैलाश गुफा, यहाँ पर एक बहुत बड़ा वाटरफॉल है और भगवान शिव का लिंग की जो पूजा करते हैं वो है। अरण्य गुफा भी है। ठीक है, और इसके अलावा देवगिरी की भी गुफा यहाँ पर स्थित है। तो ये पूछा जाता है कि देवगिरी की गुफा कहाँ पर है? तो बस्तर में है। ठीक है, क्योंकि आप याद रखना, बस्तर के जलप्रपात और गुफाएं मेंस के सिलेबस में अलग से दिया गया है, इसीलिए इंटीग्रेटेड अप्रोच मतलब प्री और मेंस की तैयारी एक साथ करने पे आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। लास्ट टाइम PSC का प्रीलिम्स का ही एग्जाम बहुत टफ था, अच्छे पढ़ने वाले धुल गए थे दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस बार पेपर टफ आएगा, इसीलिए मैंने इन सब चीजों को शामिल किया है। हालांकि ये फाउंडेशन है, बहुत सारी चीजें जो है वो नहीं होंगी। ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने बताई है दोस्तों बस्तर और इन सब चीजों के बारे में, इसके बारे में ये सारी चीजें हैं। आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि क्या क्या मिलता है। इससे ज्यादा कुछ मैं बता चुका हूं। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि भाई रिटर्न में कुछ होना चाहिए, तो आप पॉज कर सकते हैं या फिर इसको लिख सकते हैं।
ये बस्तर रियासत के बारे में जो मैंने बताया था, है ना। अन्नम देव जो है ना, यहाँ पे काकती वंश के पहले शासक रहे, उसके फाउंडर रहे जिन्होंने नींव रखी। और माता दंतेश्वरी की जो पूजा करते हैं लोग, है ना। हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया दोस्तों, याद रखिएगा, माता दंतेश्वरी जो इनका मंदिर का निर्माण जो है अन्नम देव ने करवाया था। और एक सबसे बड़ी चीज है कि पूरे विश्व प्रसिद्ध बस्तर का दशहरा जो कि 75 दिनों तक मनाया जाता है, हरेली अमावस्या से लेकर के आपका जो विजयदशमी है ना, तो 10वां दिन है, उसके 14वें मतलब 4 दिन और बाद 14वें दिन तक कार्तिक मास जो चतुर्दशी है वहां तक मनाया जाता है। ठीक है, तो ये जो चीज है मेनली आप देखोगे तो माता दंतेश्वरी की ही पूजा अर्चना से संबंधित है। माता दंतेश्वरी को डायरेक्टली वो लोग पहले महिषासुर मर्दनी के नाम से ज्यादा जानते थे, और इसी दिन माना जाता है कि माता ने महिषासुर मर्दनी का, है ना, 10वें दिन में दशहरा में उनका क्या किया था, वध किया था और उनसे मुक्ति दिलवाई थी। तो इसीलिए इसके उपलक्ष्य में बस्तर में दशहरा मनाया जाता है, न कि आपका रावण के विजय अभियान पर। ठीक है दोस्तों, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखें। तो अन्नम देव जो कि एक आपके लीडर थे, क्या बोलते हैं, एक फाउंडर थे किसके, आपके काकती वंश के। मैंने बताया था ना, नल, नाग और काकती 3 ही वंश है, उसके फाउंडर या संस्थापक कौन है, अन्नम देव हैं, जिन्होंने आपका दंतेवाड़ा में प्रसिद्ध दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण करवाया था। ये आप लोग याद रखें। ठीक है, बाकी हम लोग बाद में बात करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं, आप चाहो तो इसमें ले सकते हो। ये महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव अंतिम स्वतंत्र शासक आप बोल सकते हैं। ठीक है, इन्होंने ही आपके इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेस एनेक्सेशन बोला जाता है, मतलब संधि प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए, बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कहा जाता है कि इन पर मतलब एनकाउंटर हुआ था, और अलग अलग कहानी है, मैं उसके बारे में बहुत बात नहीं करूंगा क्योंकि बहुत डिस्प्यूटेड टॉपिक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ, तो ये यहाँ तक ही हमारा है, और कोई भी डाउट हो, क्वेश्चन हो, जो भी आपको लगता है तो यहाँ पर आप कमेंट करके हमको बता सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, अगर ये वीडियो पसंद आता है ना आपको, तो प्लीज, है ना, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, और ऐसे कौन से टॉपिक पे हम वीडियो बनाए इसके लिए कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड मैं 1-2 क्वेश्चन और करूंगा आपको, जिसको आपको कमेंट में आंसर देने हैं। ठीक है, तो यहां तक तो हमने किया, जितनी भी जो भी टॉपिक हमने पढ़े उसको मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता था, इसलिए मैंने कुछ शॉर्ट करने की भी कोशिश की, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की। दोस्तों अगर ये मेहनत और ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो जरूर आप लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए हमारे चैनल को। इसके साथ साथ अब ये वीडियो जो है डिस्ट्रिक्ट वाली जो सीरीज है, नो योर डिस्ट्रिक्ट, मतलब अपने जिले को जानने वाले जो सीरीज है, ये अब डेली आपको मिलते जाएंगी। ठीक है, तो इसके लिए अगर कभी कभी अगर देरी हो जाए तो इसके लिए हमें क्षमा भी करिएगा। ठीक है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि डेली डेली ये वीडियो आपको मिले, और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी को पाने के लिए अगला वीडियो किस पे बनाए, है ना, इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज मैं बस्तर संभाग के एक एक जिले को मैं कंप्लीट करते जाऊंगा। एक क्वेश्चन मेरा ये है कि बस्तर क्षेत्र में, ठीक है, सबसे पहले जो शासक हुए, मतलब आपको मैंने बताया था कि भाई सबसे पहले नल वंश की आपकी शासन जो है वहां पर स्टार्ट हुई, तो नल वंश के संस्थापक या नल वंश के पहले शासक कौन थे, उसी के बारे में मैं क्वेश्चन करना चाह रहा हूं, तो इसका जवाब आप जरूर दीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले जिले के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।